इतना टाइट है ये, कभी निकालने की जरूरत पड़ गई ना तो निकलेगा भी नहीं है। अरे क्या जरूरत है निकालने की, तुम्हारे पैरों की पायल की तरह इसे भी रहने तो हमेशा भी है अपने पास। थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे रिटर्न गिफ्ट चाहिए। एक मिनट, मैं अभी आया। क्या हो गया? कुछ अभी आया। अरे कहाँ जा? क्या खाते रहते हो आप? ओ मैम, मैं वो माउथ फ्रेशनर। माउथ फ्रेश। मनोज, जरा मार्केट जाकर फल और मिठाइयाँ ले आओ, खत्म हो गई है। ठीक है। जल्दी आना, लेट मत करना। हाँ भाभी। गजब का शरीर पाई रे तुम्हारे पास की। रमाकांत दूध से ना आता है क्या इसको? क्या पता नहलाता भी हो। पकड़ते हैं इस नीतू को, दिखाते हैं वीडियो, करते हैं ब्लैकमेल, मजे लूटते हैं। ट्राई तो कर ही सकते हैं भैया। भैया सुनिए तो, घर का नमक खिलाया और तुम मेरे से नमक। हेलो। और सोनू मोनू, तुम दोनों का क्या चल रहा है? बस 12वीं की तैयारी चालू है मेरी। हाँ मेरी 10वीं की। अब अच्छी बात है, पढ़ाई ही चलनी चाहिए। अब दीदी आप लोग रुकिएगा, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ ना। हाँ। अरे ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम? अब ये इसके लिए गई थी मैं, ये सोनू मोनू के लिए कपड़े लेने के लिए। ये लो। अरे हम लगे से इसकी क्या जरूरत थी? अरे दीदी जरूरत तो थी, ये जो पैसे भेजते हैं उसमें तो घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से हो पाता होगा ना। और मैं समझती हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारियाँ और उनकी जरूरतें भी बढ़ जाती हैं, जो कि पूरी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच चाची। शुक्रिया चाची। पसंद आए? बहुत ज्यादा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। जदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च कृतं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा से भक्ताश्च स्वदेशो भोलत्रयम्। अब यह पूजा संपन्न हो गई। आप इस कलश को लेकर दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले सबसे पहले पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा और 108 बार प्रभु का नाम लीजिएगा। उसके बाद वापस आ जाइएगा। परंतु ध्यान रहे, इस कलश को लेकर जाते वक्त चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे पलट कर नहीं देखना है। जी पंडित जी। इस विधि से पूजा करने से आपके बच्चे पर आया हुआ संकट टल जाएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
चाहते हैं क्या? जी सर। ये पीक आपकी है? ये तो पहले कल सभी ने तो सर ये पक्का रमाकांत का नौकर मनोज और उसका दोस्त सुरेश का काम है सर। दोनों की गंदी नज़र थी साहब नीतू भाभी पर। सर ये जरूर रमाकांत के चचेरे जीजा महेश और उसके दोनों बेटों विशाल और अजय का काम। ऐसा क्यों? सर उन दोनों परिवारों के बीच में गहरी दुश्मनी है जिसकी नींव 2 साल पहले पड़ी। बात सुनिए, छोटा भाषण। शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ। हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, यहीं पर हैं। सबकी समस्या का समाधान करेंगे। हमारे लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मुफ्त का राशन भेजा है वो हमको चाहिए। हाकिम से माफी भी। तुम मांगोगे मेरे पापा से माफी? ए खरगोश तू बैठ, चुप चुप। ये तो टके की बात से आगे होगा ना। इन चारों में से किसी पे शक है आपको? प्लीज सभी कर सकते हैं सर। सब हमारी जान के पीछे पड़े थे। लगभग 4 महीने पहले जब मैं और मेरी पत्नी फिल्म देखकर लौट रहे थे तब भी मुझ पे हमला हुआ था। देखना पंकज, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और ये सारा सामान कस्टडी में लो और इन एविडेंस को जांच के लिए भेजो। सर जो चाकू हमें मिला है वो रमाकांत के घर का ही है सर। रमाकांत ने खुद कंफर्म किया है और साथ ही सर वही मर्डर वेपन भी है, क्योंकि उस चाकू पर जो ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं वो नीतू के ब्लड सैंपल से मैच करते हैं, लेकिन सर उस चाकू पर कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। कातिल मर्डर वेपन साथ नहीं लाया, इसका मतलब मर्डर करने के इरादे से नहीं आया था, लेकिन मर्डर करनी पड़ी। और फिंगरप्रिंट्स ना मिलने का एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि ग्लव्स या कपड़े का इस्तेमाल किया गया हो गन को पकड़ने के लिए। यूतू का जो हाल किया गया है वो किसी एक आदमी का काम तो नहीं हो सकता है। हाँ सर, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये 2 आदमी का काम हो सकता है, क्योंकि सर गार्बेज में जो जले हुए कपड़े मिले थे वो 2 आदमी के ही थे। इस तरह के कपड़े? सर जीन्स और शर्ट मिले थे और सर उनको इतनी बुरी तरीके से जलाने की कोशिश की गई थी कि फॉरेंसिक टीम को भी कुछ भी नहीं मिला सर उसमें। इलाके का सीसीटीवी फुटेज चेक किया? हाँ सर, आसपास अच्छे से चेक किया, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कहीं सीसीटीवी नहीं है सर। सर नीतू की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत रात के 1 से 2 बजे के बीच हुई है। उसे पहले बेहोश किया गया और फिर उसके बाद उसके साथ रेप हुआ, लेकिन सर सीमेंट को कोई ट्रेसेस नहीं मिले। एक और बात सर, रेप के बाद गला दबा के उसे मारा गया है और फिर उसके हाथ पैर काटे गए हैं। चुप। महेश, विशाल, सुरेश, मनोज, इनका कुछ पता चला? सर सुरेश तो यहाँ का है ही नहीं और महेश की बेटी सोनल ये बता नहीं पा रही है कि इस वक्त बाप और भाई है कहाँ। आपको पता है आपके पिताजी और भाई इस वक्त कहाँ हैं? नहीं सर, मुझे पता नहीं मेरे पापा और भाई कहाँ हैं। सर मनोज की माँ से भी बात हुई। मुझे नहीं पता मनोज कहाँ है, मुझे कुछ बता कर नहीं गया। और इस सबका फोन भी स्विच ऑफ है। राजीव, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। एक काम करो, शहर के तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स तोड़ने का चेक करो, वहाँ के तमाम सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। मनोज और सुरेश दोनों रमाकांत के धमकाने के बाद गायब हो गए, तो क्या वो इस कांड को करने के लिए वापस आए थे? ये भी पता चलेगा कि महेश और विशाल क्या ये कांड करके गायब हुए या उससे पहले। सर महेंद्र, एक टीम बनाओ, आसपास के ज्वेलर से पूछताछ करो, गहनों का फोटोग्राफ दिखाओ। लूट के लिए की गई हत्या का एंगल काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सर इतनी बेरहमी से मारा गया है तो मरते वक्त जाहिर सी बात है ये औरत तड़पी होगी, चिल्लाई होगी। रमाकांत भैया, वो सुकाड़ी और उसका भाई दिलू दोनों सुबह से गायब है और मैंने कजरी से पूछा तो साफ साफ जवाब नहीं दे रहे।
ए दिनो किधर है? दिनो 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 किधर है? ए इधर इधर आ। बुला अपनी पति दिनू को और उसका भाई सुखाड़ी को बुला। मुझे नहीं पता, क्या बोला? मुझे नहीं पता। ए जा अंदर देख, अंदर देख। देख क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? मेरा घर का सामान क्यों तोड़ रहे हो? सच सच बता दो वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। किधर है दिनो? मालिक, मुझे सच, मैं सच बोल रही हूँ। वो सुबह से ही नहीं है यहाँ पर। सुखाड़ी भैया तो फोन रखते ही नहीं है, और विकेन के पापा का फोन तो घर पर ही है। मैं सच कह रही हूँ मालिक। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी क्या अभी बुला, वरना सुन क्या रे, मैं अभी तक कुछ नहीं किया और मैं करूंगा ना तो पता भी नहीं चलेगा मैं क्या कर सकता हूँ। बुला उसको। चल बुला यहाँ पर। रुक रे डन, आगे चल। जी सर, हमने कदरी से पूछताछ कर ली है। हाँ सर, और सुखाड़ी और उसके भाई दिनू का भी पता कर रहे हैं। अरे अरे क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हुआ? आप लोगों ने पकड़ लिया मेरी नीतू के हथियारों को? हाँ? रमाकांत शांत हो जाओ, गाड़ी में आके बैठो, हम घर तक छोड़ देते हैं। हम कोशिश कर तो रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं आप लोग? 15 घंटे से ऊपर हो गए मेरी बीवी को पकड़े हुए, और आप लोगों को पता भी है किन लोगों ने किया, लेकिन अब तक आप लोगों में किसी को भी नहीं पकड़ पाए। क्यों होगा? हम बहुत जल्दी आपकी बीवी के हत्यारों को पकड़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए आपको? हाँ? वक्त। हाँ ठीक है, वक्त दूंगा मैं आपको। तब आप छत मार के पकड़ना होगा आपको मेरी बीवी के हथियारों को। सर आप चिंता मत कीजिए सर, ट्रस्ट मी, कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। श्योर सर। ये क्या है? गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। कौन है तुम? क्यों बंधन बना कर रखा है लोगों को? सर मुझे आपको एक बात बतानी है। कौन हो तुम? मैं समीर हूँ सर। बोलो। नीतू आंटी को मारने में महेश और विशाल शर्मा का ही हाथ है। ए, तुम इतने दावे के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं? सर मैं सोनाली का बॉयफ्रेंड हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बाद में शादी भी करने वाले थे, लेकिन नीतू आंटी ने हमें समझाया। देखो, रमाना कितना भी मॉडर्न क्यों ना होता है, लेकिन जो शादी घर वालों की रजामंदी से की गई होती है, उसकी खुशी भाग की गई शादी से कहीं ज्यादा होती है। पर मामी, पापा और भाई कभी भी समीर के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दूसरे समुदाय का लड़का है। फिर तो तुम लोग कोशिश तो करो, क्या पता मान जाए। और फिर भी नहीं माने तो मैं हूं ना, मैं तुम लोगों का साथ दूंगी, ठीक है? उन्हीं की बात मानकर सोनाली ने अपने घर वालों से बात की। तब से आपके बोलने की वजह से मैंने पापा और भाई को समीर के बारे में बताया। देखो उसका अंजाम क्या हुआ है। मैं समीर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, और ऐसी कोई नौबत आती है तो इस घर से मेरी डोली नहीं, मेरी अर्थी उठेगी। नहीं 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 सोनाली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? मैं हूं ना। सॉन्ग, मुझे मेरा प्यार कब मिलेगा? मिल जाएगा, सही समय तो आने दे। और अगर ऐसे बेचैन होगे तो सब कुछ खराब भी हो सकता है। उन्होंने ना सिर्फ सोनाली को आज तक घर में बंद किया है, बल्कि नीतू आंटी को मारने की साजिश भी कर रहे थे वो। तो अब तक कहाँ थे तुम? सर मैं इंदौर था, मुझे जैसे ही इस मामले का पता चला मैं यहाँ भागा दौड़ा है। बाहर निकल के शराबत का ढोंग कर रहे हो और आपको बनाते हो। सर हम डोमी इस बच में अपनी सोनाली को पता है तेरे सोनाली के किस्से? बताया समीर ने, इसीलिए मारा ना नीतू को, क्योंकि वो सोनाली और समीर को मिलवाना चाहती थी। बोल, सिर्फ मारा नहीं तुमने, तुमने तो बलात्कार किया, बलात्कार किया तुमने। और महेश तू तो फंसा, तेरे पीक के दाग वो खून की जगह पे मिले हैं, अब तू तो फंसा। सच बोल, सच बोल। सब हमारी बात तो सुनी सब। ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है। देखिए हम ये सच है कि हम नाराज थे सोनाली से, क्योंकि वो दूसरे समुदाय के लड़के से प्यार करती थी, भागना चाहती थी उसके साथ। ऊपर से उन्हीं तो उसकी मदद कर रही थे। उसका तोड़ बस यही निकाला हमने कि उसको किसी तरह से दूसरे लड़के से शादी करा के कहीं दूसरे शहर भेज देंगे, और इसीलिए हम लड़का देखने जा रहे थे साहब, रिश्तेदार के। ऐसे नहीं मारेंगे,
कुटाई करो इनकी और डीएनए सैंपल निकालो दोनों का। बाहर। नहीं साहब, सर होता नहीं होगा।